जम्मू लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2 दिन की हमारी कॉन्फ्रेंस है। इसमें कई ज़बानों पर मुकाले पड़े हुए हैं। इस सिलसिले में चिन्हाब खीता से, जिसमें पार्टी में सुनील सिंह ने मकाला पढ़ा, हसीर कुश्तवाड़ी साहब ने मकाला पेश किया, प्रोफेसर सलमानी साहब ने, रहमतुल्लाह रोनियाल साहब ने मकाले पेश किए। चिन्हाब खीते से ही एक इलाका है, इलाका सराज। सराज इलाका जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज के दौर में किसी भी जबान का इलाका और उसके बोलने वाले का तयन करना जो है मुश्किल है, क्योंकि इस तरह जो है ज़बानें आपस में घुल मिल गई हैं कि गोया उनका जो है उनमें तमीज़ करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी कि कई ऐसी ज़बानें हैं जिनका अदब है, अदब शक्ल अख्तियार कर लिए, जिस तरह कोगली में भी अदब है, भदरवाई में है, किश्तवाड़ी में है, लेकिन सराज का जो है अभी तक जो है वो पढ़ में नहीं आ रही है वो ज़बान। वादी चिन्हाब 3 अजला पर मुश्तमिल है, किश्तवाड़, डोडा और रामबन। बीच में दरियाए चिन्हाब है, वाली तरफ भी जो है वादी चिन्हाब है, वाली तरफ भी वादी चिन्हाब के नाम से जाना जाता है, पाली तरफ। इसमें जो इलाका दाईं तरफ है चिन्हाब की, उस तरफ ढलान और पहाड़ी इलाका है, वो इलाका सराज के नाम से जाना जाता है। और उसकी हदूद जो है जिला किश्तवाड़ के साथ मिलती हैं, इस तरफ जो है अनंतनाग के साथ मिलती हैं, और ओगली जो है रामन का इलाका ओगल, जिस तरह रोनियाल साहब ने जो है उसके बारे में बात की, तो कुछ वहाँ में मिलता जुलता है। तो गोया लेकिन इसके बावजूद ये ज़बान जो है किश्तवाड़ से लेकर रामन तक तीनों अजला में जो है वो बोली जाती है। और अगर देखा जाए तो कोई 105 मोज़ाजात हैं जिन पर ये बोली जाती है, रेवेन्यू विलेजेस पर बोली जाती है ज़बान मुश्तमिल है। हर तरीके के लोग यहाँ आबाद है, सिर्फ बौद्ध और ईसाई लोग यहाँ पर नहीं हैं। बाकी वहाँ पर जो है सराजी जो है ये राब्ते की ज़बान है। कुछ घरों में कश्मीरी भी बोली जाती है, कुछ घरों में जो है जिस तरह रोनियाल साहब बात कर रहे थे राममनी या जुंदहरी की बात की इन्होंने, लेकिन जहाँ तक जुंदहरी और रामन की बात है वो कोई बोली नहीं है, क्योंकि रामन जो है रामन अब जो है टोन जो है वहाँ पर जो है बाहर से लोग भी आकर आबाद हो गए। कोई डोगरी बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, ये जो है कोगली बोलते हैं, कुछ कश्मीरी बोलते हैं, अलग अलग किस्म की ज़बानें बोलते हैं। तो सराजी बोली में जो है चूँकि सदियों से वो इलाका जो है सराज का नाम जो है पड़ा हुआ, उसके बारे में भी जो है ज़बानी तौर पर जो है मुख्तलिफ कहावतें कही जाती हैं कि इलाका सराज जो है इसका नाम सराज क्यों पड़ा या कैसे पड़ा। उस सिलसिले में जो है जो दलील पेश की जाती, दलीलें दी जाती हैं, उस सिलसिले में ये कहा जाता है कि ये जो है सैराज है, सै से मुराद 3 फारसी, कुछ बोलते हैं ये सीराज है, सी से मुराद है 30, कुछ बोलते हैं सौराज है, सौराज, और कई बोलते हैं सूराज है। गोया ये है कि कईयों का ये मानना है कि यहाँ पर 3 राजे थे, कई बोलते हैं कि 30 राजाओं के हुक्म, कई बोलते हैं यहाँ 100 राजवाड़े थे, और कईयों का ये मानना है कि ये इलाका जो है ये खुद मुख्तार इलाका था, यहाँ पर किसी की हुकूमत नहीं थी। तो गोया बाकी ये जो है जिस तरह 3 की बात की जाती है, 30 की बात की जाती है, या 100 की बात की जाती है कि 100 राजवाड़ों पर ये इलाका मुश्तमिल था, तो उन पर जो है इत्फाक नहीं किया जाता। लेकिन ये ज़रूर इस पर इत्फाक थोड़ा बहुत किया जा सकता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि स्वराज गोया के ये इलाका जो है किसी के जो है मातेज नहीं था, क्योंकि यहाँ तक डोगरा राजा गुलाब सिंह के ज़ेर इक़्तिदार जो इलाका जात थे उनमें भी सराज का इंतखाब नहीं था। तो इस निस्बत से कहा जाता, हाँ अलबत्ता किश्तवाड़ के जो राजे थे उनका वहाँ पर रहा, लेकिन दूर दराज इलाका था, पहाड़ी इलाका था, तो शायद उनकी रसाई वहाँ तक बहुत कम रही। तो उस निस्बत से ये इलाका जो है ये अलग लग रहा, अलग थलग और पसमानदी अनपढ़ता का इलाका जो है अनपढ़ता रही उस इलाके में। लेकिन इसके बावजूद कुछ सराजी जो कल्चर है, जो गीत हैं, वो सदियों से जो है सीना बसीना जो है पीढ़ी दर पीढ़ी मुंतकिल होते चले आए। वो गीत
चाहे उनकी नौयत जो है वो मजहबी हो, इस्लाही हो, समाजी हो या आपसी भाईचारे पर मबनी, वो किसने तकलीफ किए उसके बारे में भी कहीं भी कोई इतला नहीं मिलती। किसी जो है कहीं भी ऐसा किसी मोरिख ने जो है इसके बारे में कहीं लफ्शाई नहीं। अलबत्ता ये कि जो गाने हैं उस सराजी के उसमें जो है जिस तरह के चूँकि सराजी बोली क्या है उस सिलसिले में सर जो गाने सराजी में है जो सदियों से जिस तरह हम पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए हैं, और उसमें जो है एक गाना आम है जो बहुत पहले से कि बदलो ना मैनो सराज राजते राज बदले, बदलो ना मैनो सराज राजते राज बदले। पुराने जमाने बहुते सीधे थे साधे, त्रुपु जो बहुत ना उनाले धागे, कहने धागे ना रखो राज राजते राज बदले। ये या कुर्तो दोनों लाल जुल्फों कालिया, कुर्तो दोनों लाल जुल्फों कालिया, एन गोरे गोरे गाल जुल्फों कालिया, एन ढीली ढीली चाल चाल जुल्फों कालिया। बम्मा लिए दितिया ने बड़ी दूर, मन जोई माल ने गानो छा बड़ी मजबूर जुल्फों कालिया। ऐसे ऐसे गाने जो है उसे चलते आए। और उसके साथ जो है डॉक्टर पुरुषोत्तम पाल ने यहाँ बात की कि हिमाचली कल्चर की बात की, बरमौरी की बात की या कांगड़े की बात की। क्योंकि इस इलाके में जो है तकरीबन लोग राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से लोग आकर यहाँ आबाद हुए, और वहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो राजस्थान या हिमाचल प्रदेश में जो गाँवों के नाम हैं, जिस तरह जोधपुर है, भरत है, उद्यानपुर है, राजगढ़ है, कंठी है, ये तमाम जो है यहाँ सराज में भी इलाके पड़ते हैं, यहाँ भी वही नाम है। और वहाँ से लोग जो है तर्क सुकून करके यहाँ आए, इसलिए आए कि शायद ये इलाका महफूज था। कि जिस तरह हमने पहले बात की मैंने कि यहाँ पर जो है डोगरा राजा गुलाब सिंह के दौरान में भी जो है उसका भी यहाँ वहाँ तक जो है दाद नहीं था, तो उस निस्बत से जो है वहाँ से लोग हमलावरों से बचने के लिए जो है इस इलाके में आकर जो है पनाह लेते थे, सुकूनत पजीर हुए। तो उस निस्बत से इसी तरह जो है कुछ ऐसे हैं कि वहाँ मिला जुला कल्चर है कि जिस तरह शादी ब्याह की बात होती है, त्योहारों के मौके पर जो है जो गीत गाए जाते हैं उनमें जिस तरह वो मजहबी भी गीत हैं कई लोग, जिस तरह इन्होंने ये बात कही कि अंजलि की बात कही, गद्दी की उस बात कर रहे थे, अंजलि की बात कर रहे थे, तो उसके पीछे भी जो है एक अंजलि बहुत मशहूर है उस इलाके में, और जो है जबानी, ये मालूम नहीं कि उनकी जबान कहाँ से आई, कैसे अनपढ़ लोग थे, लेकिन वो बोलते हैं, औरतें बोलती हैं, अनपढ़ लोग बोलते हैं। अब जिस तरह हमारे यहाँ सती रस्म की बात होती है कि बहुत सदियों से चलती आ रही थी कि जबरदस्ती जो है उसको जलाया जाता था, तो उस सिलसिले में एक सराजी में जो है एक अंजलि जो है वो अंजलि उसकी जुबान जो है वो कांगड़ा से भरपूर से भी मिलती जुलती है कि ओदो ओदो नगरी सुनो राजा। उसमें क्या है कि राजा भरतली और रानी प्रिंगला का एक किस्सा है। उसमें क्या है कि वो बोलता है रानी को कि ओदो ओदो नगरी सुनो रानी, मैं एक चर्चा जो देखा कि मैंने एक ओदो नाम की एक नगरी, एक शहर में जो है एक अजूबा सा देखा। अब वो बोलती है कि तुमने ओदो ओदो नगरी कहो राजा, तुमने चर्चा जो देखी? उसने कहा इकता हुआ मानस मोतिया दूजी जलियो सकीना, एक आदमी मर गया यानी बहुत कीमती मोती की तरह, लेकिन उसके बावजूद जो है उसके साथ में एक जिंदा औरत जल गई। अब औरत ने कहा, रानी ने कहा कि सती न बोली राजा भड़कालिए, से नार नठक बोली, कहते हैं वो सती नहीं है बल्कि नटखट वाली औरत होगी। उसने कहा, राजा ने कहा यार एक बात है कि एक जिंदी औरत जल गई तो सती क्या होगी? उसने सवाल किया राजा ने, सती क्या होगी? उसने कहा सती से बोली राजा भड़कालिए, जे नर के लिए अहंकार है, जो नर के लिए अहंकार से मर जाए वो सती। तो गोया पुराना सती का रिवाज जो था, तो वो शायद इसके पीछे ये कंसेप्ट था, ये तस्वर था सती का। उसी तरह जो है कई ऐसी जो है धार्मिक लोकगीत हैं, वो मजहबी नौयत के हैं, आपसी भाईचारे के हैं, उनमें ये सिलसिला है। या जिस तरह जो है मसादा, वो जम्मू डोगरा कल्चर है, या शादी ब्याह में औरतें जो है शिठनी, उसके बाद में ख्याल, डोगरी में भी शायद ख्याल का रहना साहब को पता है, ख्याल के उंगलियों में जो है कान में जोर जोर से जो है ख्याल है। या बाद वक्त घास काटते वक्त औरतें जो हैं गाने गाती हैं, जिनको सोजू भी कहते हैं, या बजवाई में जिसको जो है सोहारी बोलते हैं।
तो अलग अलग किस्म का जो है वहाँ पर कल्चर है और आज भी जो है वो कल्चर जनाब जिंदा है। इसके बावजूद कि कई ऐसे भी हैं कि वो भी जो है लोग, मैं बनारस में वहाँ गए थे हम, हैदराबाद में, तो आप हाफिज साहब से भी बात हुई थी वहाँ पर कि कुछ ऐसे भी लोग भी थे कि वो भी लोग उनकी जुबान इज्जत याद है, जिनका कहीं भी जो है अदब नहीं मिलता है। अब जिस तरह जो है नबजिया वेद क्या देते मुझे दिल की बवाई, नबजिया वेद यानी वेद, जिसको वेद क्या देते मुझे दिल की बीमारी है, कबीर का फरोग बतलावे कबीर का असीर गर्मी की, जिगर का हाल है मेरा न जाने बेकरारी, सनम की मोहनी मूरत बसी तन बीच में मेरे, न मन में चैन है मुझको खबर सारी बसारा, असर करती नहीं कोई दवाई चेमिया तेरी, बिना दीदार दारू के मेरी बेकरारी। ऐसे ऐसे गाने जो है लोगों की जुबान पर। इसके बावजूद, इसके अलावा जिस तरह बुले शाह की बात थी, राजा राजा करती हूँ मैं आके आपे राजा हो या मेरा, कबीर साहब के, ये ऐसे भी जो है ये भी भजन लोगों की जुबान पर है। इसलिए मैं आपके दरमियान में ज़्यादा है न होते हुए, जब ये मकाला छपेगा तो पुरानी शक्ल में जब ये किताब आएगी तो उसमें आप देखोगे। बहुत बहुत शुक्रिया।